हाँ जी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम ते की हाल चाल जी। और सुनाओ सेहत पिता कैसी हैं मेरे वीरां दी। उम्मीद करना सब भरा मेरे खैरियत नाल होणगे जी ते मज़े नाल होणगे। ते आजो ज़रा थोड़ियां गल्लां बातां करिए, कोई इंजॉय करिए। अज दा टॉपिक बड़ा हॉट है, हॉट भी है, ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों को मज़ा आएगा, तो बहुत सारे दोस्तों को बुरा भी लगेगा। फिर मेरी आईडी को कोशिश करनगे ब्लॉक कराने की। सुने जी गल सच्चियां जे बुरियां लगदियां तो लगदियां रहन जी। जल्द ही तुहानू एक वीडियो दे रहे हैं जी, अज ही। तो उम्मीद करांगे दोस्तों को मज़ा आएगा जी वीडियो वेख के। अजे पार्ट 1 है जी, पार्ट 2 ज़रा दो बाद रिलीज़ करांगे। तो इस वास्ते इंजॉय करना है, तुसां खूब मज़ा लेना है। तो ये ज़हन च रखना है कि सजावल वरिया साहब जी वालेकुम सलाम। ये ज़हन च रखना जी कि ये जिहड़ा वीडियो रिलीज़ करन लगे हैं असीं, अजे वीडियो पानी है असां कतन भी ये किसी शहर की तकसीम नहीं जी। सैयद अलमदार हुसैन साहब जी वालेकुम अस्सलाम। ना ही यह वीडियो किसी नूं पॉइंट आउट की जाती है। ये वीडियो टोटल सच ते वे जी, सच्चियां गल्लां ने इहदे विच। अज तिन्नां उस्तादां नूं मिले हैं, 3 सीनियर पुराने खिलाड़ियां नूं। एक इंटरव्यू पिछे जी चलिया सी महर असगर साहब दा, ਉਹਦੇ बारे च पुछिया असां कि जनाब तुसां क्यों लुटिया, लुटन की वजह की सी कि तुसां क्यों लुटिया महर असगर साहब नूं, कि इन्ने महंगे कबूतर तुसीं उन्हां नूं वेचे ने कि लखां रुपये उन्हां कोलों तुसां लुटे ने बकौल महर असगर साहब दे। महर असगर साहब ने अपने इंटरव्यू कहा जी मैं लखां रुपये ज़ाया किए ने। तो मेरे इलम च आया कि जो महर असगर साहब इत्थे कबूतर लैन आते होंदे सन जी, लखां रुपये का कबूतर तो नहीं सन होंदे, उदों अच्छा कबूतर ₹1.25 का तो ₹1.5 का होंदा सी जी। ₹1.25 का तो ₹1.5 का अच्छा कबूतर होंदा सी। तो महर असगर साहब कहते हैं कि जी मैं लखां रुपये ज़ाया किए ने सियालकोट च। जाके पुछया उस्तादा नूं वीडियो एडिट हो रही है। एडिट का मतलब ये नहीं कि असीं अपनी पसंद दीयां गल्लां विच पा रहे हैं तो चंगियां कढ रहे हैं तो मंदियां पा रहे हैं। एडिट तो मतलब है कि असीं जिहड़े 2-3 उस्तादां दा इंटरव्यू कीता उन्हां नूं असीं कंबाइन कर रहे हैं, एक वीडियो च कर रहे हैं। वो मुकम्मल होंदी तो असीं अपलोड करने हैं जी। इंशाल्लाह तुसीं इस वीडियो नूं ज़रा वायरल करो, दोस्तां तक पहुँचे, गलबात करिए। बड़े सारे हकायक खुले ने, बड़े सारी विटामिन्स का पता चलिया है। किसी ने खुल के विटामिन्स दस छड़ियां ने, किसी ने मीर साहब महर साहब लाहौर वाले जनाजा आज वाले कबूतर मशहूर नहीं है। सजावल वरिया साहब नहीं, मैनू समझ नहीं लगी तो असी की लिखिया, ज़रा मेरे भाई ज़रा डिटेल ना ज़रा फिर दोबारा करो। कि अदील अली साहब जी वालेकुम अस्सलाम। मज़ा आएगा, उम्मीद करने तुहानूं इन्हां गल्लां दा विच खरियां गल्लां भी होईयां ने। कुछ साढ़े दोस्त नहीं जी, दोस्त है ने साढ़े जी, साढ़े तो जिहड़े सीनियर ने साढ़े बजुर्ग भी ने, साढ़े दोस्त भी ने, साढ़े भरा भी ने, साढ़े रहनुमा भी ने। उन्हां बाज़ गल्लां ते इंटरव्यू च कह दित्तियां, बाज़ गल्लां उन्हां सानूं बाद चों सुनाईयां, क्योंकि मुनासब नहीं सी कोई भी गल्लां सुनांदे विच। तो मैनूं पूरा यकीन है कि तुसीं इंजॉय करोगे जिहड़ा इंटरव्यू असां कीता 3 उस्तादां दा। बाकी असां नाल राबता कीता होर उस्तादां नाल भी, उन्हां कोलों ईद तो बाद सानूं टाइम मिलिया, वो असीं दूसरी किस्त करांगे जी। तो लो वीडियो हो गई है तैयार, इनू कंबाइन कर लईए सारी, यानी कि वीडियो जिहड़ियां ने ये हो गई ने, तो इन्हां नूं हुण कन्वर्ट करिए। चलो जी, फॉर कंप्यूटर महर असगर साहिब लाहौर, लो जी
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਬਈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਚੱਲ ਲੋ ਜੀ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਲਿੰਕ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ, WhatsApp ਆਪਣਾ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁੱਟਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁੱਸਬ ਵਾਲਾ ਕਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸਿਆਲਕੋਟੀਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। 100% ਖਲੂਸੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਏ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾ ਲਵੋਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿਆਲਕੋਟੋਂ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਅਜੇ 2-3 ਘਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਟੋਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਮਹਿਰ ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮਹਿਰ ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਤਨ ਮਹਿਰ ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਪੇਂਡੂ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚੁੱਕਦਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮੀਡੀਆ, ਸੁਕਲੈਨ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ। ਮੀਡੀਆ ਮੋਬਾਈਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਓਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵਿਕ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਬਣਨਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਟਰਲ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 1500 ਰੁਪਈਆ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ 1000-1500 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ, ਜੀ ਚਲੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੋ ਬੋਲਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1000-1500 ਰੁਪਈਆ ਖਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਲੈਣਗੇ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਬੋਲ ਦੋ, ਜ਼ਰਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ। ਬਾਅਦ ਉਸਤਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਸੁਕਲੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀਰ ਜੀ। ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਕੀ ਡੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ, ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਕਰ ਲਓ, 50,000 ਕਬਲ BC ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। 50,000 ਕਬਲ BC। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇਕਬਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ। ਅਬਰਾਰ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਲੇਕਮ अस्सलाम ਜੀ। मोहसिन बिलाल मुस्तफा ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਲੇਕਮ अस्सलाम। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਝੂਠ ਬੋਲੋ, ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਬਣਾ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਝੂਠ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਝੂਠ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, दूजी किस्त ईद तो बाद आएगी जी इंशाल्लाह। उस्ताद लोग तो कचरे में से भी हीरे तलाश कर लेते हैं, कबूतर के परख है तो उस्तादी की लामत है। बिल्कुल एनजी अलमदार भाई तुसी बिल्कुल ठीक कह रहे हो। गल है कि बड़ी बड़ी ऐसिया गल्लां दा पता चलिया है कि लैके कबूतर बाजियां चुडाए भी ने ते जिते भी ने, क्या भी असीं जिते हैं सानू होर दिओ। ते इंटरव्यू च कह दिता जी काम नहीं कीता भाजी। सजावल वरिया साहब जी की हाल जी? नहीं तुहाडा नहीं हुई कनैक्टिंग जी। वीर जी वेखने आ दोबारा हुंदी है, ब्रिंगे कॉल करने तुहानू जी।
जाना ओपीनियन थोड़ा सा खामोश कर लिए, फिर 15-20 मिनट ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੀ ਅਲੰਦਰ ਪਈ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਜੋਰਟੀ 'ਚ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੈਜੋਰਟੀ 'ਚ ਜਾਬਲ ਵਰਿਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ 25 MB ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਡਾਊਨਲੋਡ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ? ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨੈਟ ਦਾ। हाँ जी वीडियो क्लीयर है, ਤਾਂ ਤੇ 25 MB ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੌਸਮ ਸੁਹਾਣਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਬੱਦਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ 25 MB ਟਕਾ ਟਕ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। कनेक्शन फेल्ड हो गया जी ਤੁਹਾਡਾ। फिर दोबारा चौधरी शकील साहब जी वालेकुम अस्सलाम। यार मैं उस्ताद नहीं, तुसा मैनूं कह के ना उस्ताद ते पक्कियां कर छड़ना है। मैं भी कहना फिर मेरे नाल ना पक्का उस्ताद लाओ जी, मेरी बेइज्जती होगी तुसीं उस्ताद नहीं लाया। असल यार उस्ताद ना मैनूं क्या करो, मैं तुहाडे नाल दी शकीन है, छोटा जिहा शौक करने आ बस, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਫਰਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਵੰਗਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੇ ਯਾਰ। ਤੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਸੁਣੇ ਕਿ ਜੇਲਨ ਦਾ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰੀ, ਉਸਤਾਦ ਕੈਸਰ ਡੌਨ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਦੇ ਟੈਡੀ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰੋ। ਸਰਾਏ ਆਲਮਗੀਰ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰੀ ਨੇ ਕੈਸਰ ਡੌਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦਾ ਦੀ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਸਾਂ ਮਲਕ ਸਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈਆਂ किसी एक और उस्ताद के बारे च। तो सब कह रहे हैं सर जी आप काम की बातें बताते हो इसलिए आपको स्टार्ट, अच्छा उसलिए आपको उस्ताद बोला जाता है। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ठीक है ना। आसिफ कोहार को कर लो कॉल, नंबर मिल जाएगा उम्मीद है। ते आसिफ कोहार दा नंबर मैं कित्थों लैना, मैनू सेंड करो। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आज वो तुहानू घेरने आ भाजी, आज वो जी आपको घेरें। अस्सलाम अलैकुम। महाना उड़ान है पहचान, चीफ एडिटर कामरान अब्बास नकवी साहिब जी। वालेकुम अस्सलाम जी। कामरान भाई क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र। ये आपकी आपकी एक मूछ आधा घंटा पीछे है। ये अभी आपने अचानक से कॉल मिला ली तो मैं सही कर रहा था। इस साइड वाली ये अब बराबर हो गया जी पूरे।
और सुनाई, बस ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ हमें अच्छी बातें बता दिया करें। हम तो नेट पे दिमाग डिस्टर्ब करने वाली बातें सुनते और देखते रहते हैं। कुछ हमें अच्छी बातें बता के जरा हमें फ्रेश कर दिया करें। अच्छा जी सर हुक्म करें। ये मुझे बताएं कि आप मेरे से पहले के मीडिया में हैं, माशाल्लाह। आपने कभी कोई मुतनाज़ इंटरव्यू नहीं चढ़ाया, इसकी क्या वजह है? मुतनाज़ से मुराद किस तरह का मुतनाज़ कह रहे हैं आप? जैसा एक एक वो बंदा बैठा हुआ है, तो उसने मैर असगर साहब से पूछा जी सियालकोटी के बारे में बताएं, तो मैर असगर साहब ने बहुत सी बातें बताई। तो उसने साथ में कहा उस्ताद जी बड़ी बड़ी गल की जे, बहुत बड़ी गल कर दी जे ऐसे के इंटरव्यू। नहीं, ऐसा आपको पता ही है, मैं कभी इस तरह का इंटरव्यू नहीं करता। आज जिसके जी पास मैं जो चीज है बस उसके बारे में ही बात कर लेना बेहतर होता है। पता क्या, वही आपको पता है मैं खुद भी सियालकोटी लवर हूँ ना। जी जी तो काफी अरसे से मैंने कबूतर रखे हुए हैं, और शुरू से अमूमन जो है ना यही होता था कि जी सियालकोटी कबूतर, कसूरी कबूतर। ये बातें बाद में निकली हैं जी, ये 35 वाले हैं, ये बटेरे हैं, ये फलाने हैं, ये फलाने हैं, ये डब वाले हैं, ये गोल्डन। आपको पता ही है पहले नॉर्मली एक ही चीज होती थी, सियालकोटी कबूतर, कसूरी कबूतर। तो मैंने तो हमेशा से सियालकोटी कबूतर रखे हैं। जौंसरे, फीके जौंसरे, मोतियों वाले टाइप, जिनको आप मोतियों वाले कहते हैं, मुझे नहीं पता था वो मोतियों वाले, हम तो जौंसरे ही कहते थे। तो जौंसरे कबूतर, इस तरह के कबूतर माशाल्लाह अच्छा रिजल्ट दिया है। और अगर कोई मुझसे पूछता है ना कि भाई हमारा इलाका इस तरह का है, और मतलब कि हमें जी कबूतर हमारे बड़े साइज के चलते हैं, बड़ी हड्डियां हो, ये हो, लेकिन हमारे लगड़ बैर भी है, फलाना भी है, ये भी है, तो मैं उसे हमेशा एक ही मशवरा देता हूँ कि भाई ऐसा करो, एक तरफ मोतियों वाले कबूतर ले आओ, एक तरफ गोल्डन कबूतर ले आओ, आपकी कबूतरबाजी अच्छी हो जाएगी। इनको आपस में लगा लो, क्रॉस कर लो। आपने बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बताया है। मैंने खुद ये इस्तेमाल किया ना, आजमाया है अपना हुमैर भाई। मेरा सवाल वहीं पे रह गया कि आप ऐसे इंटरव्यू नहीं करते, वो कौन लोग हैं, ये कहां से आते हैं जो ऐसे के इंटरव्यू करते हैं? यार इसके बारे में आपको पता है कि नेगेटिविटी कोई भी बंदा फैला सकता है। मैं नहीं इस तरह क्या करना है इस तरह की बातें करके, एक दूसरे के खिलाफ बात करके कोई फायदा है? मेरा आपके साथ इतना अच्छा ताल्लुक है, आप आपके पास सियालकोटी कबूतरों का आप प्रेफर करते हैं जी सियालकोटी कबूतरों को ज्यादा। ठीक है, आपके पास हैं भी सियालकोटी कबूतर। मैं कसूरियों को भी करता हूं। मैं अक्सर अपनी वीडियो में दोस्तों को कसूरी कबूतर भी दिखाता हूं कि ये मेरे पास है, मौजूद है। हाँ हैं, लेकिन बेस तो आपकी सियालकोटी है ना। आपको उनके बारे में जितना नॉलेज और जितना कुछ आपको उनके बारे में पता है, या उनके रिजल्ट्स के बारे में पता, और कोई नहीं इतना। मतलब जिसके पास जो चीज ज्यादा वाफिर मकदार में होगी, ऑब्वियसली किसी वजह से होगी। फजूल में बिल्कुल रखने का तो कोई फायदा नहीं, बिल्कुल। फजूल में तो आप भी नहीं रखेंगे। तो जाहिर बात है, तो फिर मैं ऐसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता कि क्या करना है यार, क्योंकि शौक है। सियालकोटी तो मेरे कहने का मतलब था कि ये जो हर बंदा उठा के हर के मौजूद है इंदर जी। जी जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो मैंने कहा बेहतर यही है कि हर किसी को अपने अपने शहर में अपने अपने हिसाब से जो जो चीज पसंद है वो गेम करनी चाहिए। आजकल मैं टैडी लवर हूँ, लेकिन मैंने सियालकोटी छोड़े नहीं है। सियालकोटी मेरे पास अभी भी है, और आज भी मेरे घर में सियालकोटी जौंसरा कबूतर लाल आंख की मादी से ही लगा हुआ मैंने आपका मुंह से कभी नहीं सुना सियालकोटी बुरे हैं। है ही नहीं बुरे। आपने मेरे मुंह से नहीं कभी सुना होगा कि कसूरी कबूतर बुरे हैं। नहीं सर, देखे ना कैसे बुरे कह सकते हैं हम। हमने खुद बुरे कर दिए हो तो और बात है, खराब कर दिए हो तो और बात है। वो एक हमारा बड़े फॉल्ट, वो हमें फॉल्ट है। अगर हमने बुरे कर एक दिए तो बड़े वो नामवर उस्ताद है, लेकिन मैं नाम जी नहीं लूंगा, जी आपको पता है। जी जी। और ऑफ द रिकॉर्ड उनसे एक दफा बात हुई तो उन्होंने कहा कि लाल अखे कबूतर मुझे अच्छे नहीं लगते। लाल अखे कबूतर जो है ना वो कच्चे होते हैं, तो वो घर नहीं बैठते। तो मैंने कहा सर, आपने लाल अखे लिए कहाँ से थे? कह रहे क्यों? मैंने कहा जी फर्क भी होता है, फर्क आ जाता है लाल अखे कबूतरों में। किसी ने बार बार एक कबूतर को एक चला चला के, माँ को बेटी से, बेटे से बेटे को, बेटी को बाप से,
फिर उसको दोबारा जो बच्चे निकले फिर उन्हीं में ठोक दिए, फिर उन्हीं में ठोक दिए। वो कभी कभार उनमें एक अच्छे जिस्म का बच्चा भी निकल आता है, लेकिन हो सकता है कि अंदर उसके कोई कमी रह गई हो, आपको वो मिल गया हो। 100 किस्म के मसले मसाइल हैं, इन ब्रीडिंग है, क्रॉस अच्छा नहीं दिया, जुज नहीं समझ आया। अब जैसे लाल का कबूतर किसी भी तरह का हो, अब देखें आप, मुझे कोई पूछता है तो मैं उसको फोन पे अब बता रहा हूँ कि यार लाल के रख लो और मोतियों वाले रख लो। मैंने तो नहीं उसे कहा कि लाल के फला किस्म के रखना, मैंने कहा बिल्कुल ये 2 कबूतर रखो। क्यों? क्योंकि इनका जूस मिलता है आपस में, कहीं ना कहीं इनका जूस ऐसा बैठता है आपस में मिलके कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन निकल आता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए एक्सपीरियंस की बात है, जिसको लगता हो तो वो कर सकता है, जिसको नहीं लगता वो ना करे। लेकिन ये बातें मैं कहता हूँ कि ऐसी बातें, और जहां तक बात है वो उस इंटरव्यू की, तो उसमें मैं ये कहूंगा, एक तो वो के बुजुर्ग हो गए हैं उस्ताद, बुजुर्ग उस्ताद हैं, आप जान के इस तरह की बात ही ना करें कि किसी के मुंह से कोई गलत बात निकल जाए। और मेरे ख्याल से ज्यादा फाल्ट वो होता है कि जो भी 15-20 हजार का मोबाइल पकड़ता है वो मीडिया बन जाता है, जबकि यार मीडिया के कुछ रूल्स होते हैं, न्यूट्रल रहना पड़ता है, अच्छी बातें फैलानी पड़ती हैं। हाँ जी, तो मैं आपको बताऊं, मीडिया तो आजकल हर बंदा ही मीडिया, ये बेसिकली मीडिया नहीं है, सोशल मीडिया, हम भी सोशल मीडिया हैं, आप भी सोशल सोशल मीडिया, मीडिया। हाँ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ही है ये। हाँ तो इसको, इसलिए मैं तो कहता हूँ कि मीडिया तो कहना ही नहीं चाहिए, मीडिया नहीं है ये, सोशल मीडिया। लिहाजा तो हर बंदे को अपनी जो है बात करने का हक है, यहाँ पे ओपन फोरम होता है हर किसी का। कई चीजें ऐसी हैं जिनसे हमें इख्तलाफ है, मौशरती तौर पे भी कई चीजों से हमें इख्तलाफ है, लेकिन अब चल रहा है, हम क्या करें, कुछ नहीं कह सकते। इसलिए बे, बेहतर ये है कि अवॉइड करें, जितना आप अगर आप फैलाएंगे तो वो फैल जाएगी बात, अवॉइड करेंगे तो बेहतर रहेगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जी, और सुनाएं क्या चल रहा है? आजकल तो जनाब ईद के जोरों शोर चल रहा है, तो ईद पर आप क्या मुझे कर दो रहे हैं? मिनट देते हैं, जी अब जरूर। 2 मिनट देते हैं जरा, लाइव लाइव साहिए इसी तरह रहने दे, नुमान आपके सामने। वाह तो नुमान से। मैं जी अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई, आप सुनाएं क्या चल रहा है? कुछ नहीं, काम कर रहा था बस थोड़ा सा। आपकी पसंद, आपने कौन से कबूतर रखे हुए हैं? अच्छे शादी की तरफ ही रखे ना, उन्हीं को शौक करता हूँ, उन्हीं को जाके दाना डालता हूँ, उनको उनके पास ही बैठता हूँ। यानी कि घर रखे थे, दो बटिस्टा और साल पहले राइनो। रखे हुए थे। नहीं नहीं, 2 साल पहले रखे हुए थे, घर का जरा वो थोड़ा मसला था, जरा अच्छा जगह अच्छा कम थी। छोटे भाई की शादी थी, तो वो शादी के दौरान में वापस ले आया। तो अब अच्छा। इंशाल्लाह अपना घर बना लिया, दोबारा छत बना रहे हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शादी सास पहुंच कर गए हैं, वो कबूतर भी यही देंगे इंशाल्लाह। कबूतर सारी अच्छे लगते हैं मुझे। क्या आया है यार, ये एक मैसेज एक भाई का आया था, वो मैसेज ये देखे अभी देखे जैसे मैसेज का जवाब दे। भाई मैं भी जरा आपने इधर थोड़ा बिजी हूँ। 20 हजार वाला मोबाइल पकड़कर इतराजात लगा रहे हैं आपकी। नहीं सर, मेरा 20 हजार वाला नहीं है, ये मेरा 35 का है, 35 हजार वाला है, आपने 15 हजार कम बताया है। पहले मैं बनाता था ये 1 लाख वाले मोबाइल से, ठीक है। तो फिर मैंने कहा नहीं, ये मुनासिब नहीं कि इतने महंगे मोबाइल से ऐसे की हरकतें की जाए, इसलिए मैंने ये सस्ते वाला मोबाइल ले लिया। अभी मुझे पता है कल क्या की आपको बात है। बड़ी मीटिंग लग रही है, आप मेरे भाई हैं, ये आपके लिए मैंने इंटरव्यू तैयार किया, एफर्ट किया आज के दिन के लिए, कुछ सच्ची बातें उस्तादों के मुंह से लेके। मैं असगर साहब के लिए स्पेशल जो इधर कबूतर लेने आते थे, तो उनके उन्होंने बताई बातें, ये आप दोस्त सुनिएगा, मजा आएगा आपको। और खासकर अपना आसफ भाई आपके लिए ये स्पेशली बनवाया था इंटरव्यू जी। कौन सा इंटरव्यू? जो मैं अक्सर साहब कहते हैं ना जी, मैंने लाखों रुपए जाया किए हैं सियालकोट से कबूतर ला के, तो वो अच्छा, मैंने आज जाकर ऑफर डाल दिया। मैंने कहा जी आप लाखों रुपए आपने लिए और निकम्मे कबूतर दिए हैं। फिर उन उस्तादों ने बताया कि जी हमने कौन कौन से कबूतर दिए और कितने कितने में दिए। यार बस कर दें, छोड़ दें इन बातों को, जरूरत ही नहीं है इन बातों को छेड़ने की। आप भी जानते हैं हर किसी को क्या, पता क्या, बहुत से हर किसी का एक्सपीरियंस एक जैसा नहीं होता, और कबूतरबाजी में ना ये चीज आपको देखो पता बात है होती कि है।
जिसका एक्सपीरियंस नहीं ना होता, सबसे ज्यादा फेसबुक का लाइव वो तो शोर उसका होता है अंदर। आपको पता वो हाइप पर लोग ले जाते हैं ना, लोग शरारत करते हैं और कोई बात नहीं है, इसलिए किसी के बारे में भी कोई बात करने की जरूरत नहीं। बहुत सी दुनिया, बड़े बड़े कबूतर बड़ी बड़ी दुनिया ने उड़ाए हैं। अब ये बात के जी फलां को फलां पसंद नहीं, फलां को फलां पसंद नहीं, ये बातें अब कुछ जमाना रह गया ये बातें करने का। अब तो नस्लें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। किसी के घर प्योर कबूतर पड़ा, सियालकोटी प्योर दिखा दे कोई, लोगों जी के घर सियालकोटी प्योर नहीं है लोगों के घर में। बिल्कुल ऐसा ही है कामरान भाई। अगर जो हाँ बंदा कहता है नहीं सिर्फ मैं सियालकोट ही उड़ा के विनर हूं, तो नहीं। वो भी अगर कोई गलत कहता है। है ही उड़ा के विनर हूं, तो ये भी नहीं। हाँ ठीक है, कॉम्बिनेशन करना पड़ता है। तो मगर मगर किसी किसी एक शहर को पॉइंट आउट करना, ये सबसे इंतहाई बुरी बात होती है। तो भाईजान ये जिस बंदे ने किया वो उसकी गलती है, मैं तो यही कहूंगा। मैं नहीं कहता कि किसी उस्ताद की गलती है या किसी, पता क्या, बुजुर्ग बुजुर्ग होते हैं हमारे भी, बड़े ऐसे ही हैं जो किसी डगर पे चला दो ना, बच्चों की तरह होते हैं ना, बड़े हैं हमारे बुजुर्ग, आहिस्ता आहिस्ता ऐसे उम्र आ जाती है, हमें बर्दाश्त करनी चाहिए बातें। मैं इसलिए कहता हूँ कि उनको उनको कंट्रोवर्शियल करने से बेहतर है कि हमें चाहिए कि उस भाई को कॉल करें या उस भाई से कहें कि यार ऐसी बातें ना करो, अल्लाह अल्लाह करके ये बातें खत्म हुई हैं, जब अब फिर से शुरू हो जाएंगी। बार बार एक ही बात। 2 साल पहले भी यही मसला था, फिर उससे पहले भी 2 साल पहले एक मसला आया था। मतलब हर 2 साल के बाद ये एक मसला बार बार उठ रहा है। तो इसका मैंने तो आपको बताऊं ना, एक हल निकाला हुआ है। मैं आपको बताऊं जी साथ जी, साथ में क्या कर रहा हूँ, मैं कपड़े फैला रहा हूँ। नहीं मुझे महसूस घर हो के रहा काम है, से मुझे महसूस हो रहा है कि कुछ ना कुछ साथ चल रहा है काम। हाँ, पता क्या, अच्छा बात की तरफ आते हैं। पता क्या, हम अगर इन जी लोगों जी को हाइप देंगे ना तो वो बातें और ज्यादा बिगड़ेंगी, बढ़ेंगी। बात सुनी अनसुनी कर दो, पॉजिटिव चीज पर मतलब उस चीज का जिक्र भी ना करो और उस चीज का पॉजिटिव आंसर निकालो बस, और कुछ करने की जरूरत है, नेगेटिव ना करो। अगर हम उस उस्ताद का नाम लेंगे या किसी मीडिया एंकर का या किसी का भी नाम लेंगे, अगर हम उस पर बात करेंगे ना तो वो बात यहाँ से निकलेगी, तीसरे बंदे के बाद तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, वो फैलती फैलती ना बतंगड़ बन जाएगा। वो कहते हैं ना बात का बतंगड़ बनाना, अभी तो बतंगड़ अभी तो बनाने से बेहतर है उस बात। अभी तो है कि वो जो क्लिप्स है ना, वो व्हाट्सएप ग्रुपों में बहुत वायरल हो रहा है। यार वो लोग कर रहे हैं, करने दें, हम क्या क्या हो जाएगा कि, मुझे बताएं किसने नहीं सियालकोटी उड़ाई, सब जो लोगों कह ने रहे उड़ाया है। किसी वक्त में लाहौर में जो बहुत कह रहे सियालकोटी कबूतर उड़ता था। हैं नहीं भाई। भाई आज भी उड़ता है, मियां नदीम वकीलों वाले की छत देख लें, वो आपको बताएंगे, उन्होंने कबूतर भी एक दो दफा दिखाए हैं। इमरान बकर मंडी वाले की छत देख लें, और भी 2 4 5 लोग हैं, और इसके अलावा कई घरों में सियालकोटी कबूतर मौजूद है, बिल्कुल अक्सर बेशक। औकात मौजूद होते हैं। तो मतलब अगर आपको सियालकोटी नहीं पसंद, फिरोजपुरी पसंद है, फिरोजपुरी नहीं पसंद, तो मतलब अपनी अपनी पसंद की बात है। लेकिन आप ये देखें रिजल्ट सजावल दोनों पे जैसे ही आ रहा सजावल है, हो गया दोनों सब पे। सियालकोटी कबूतर बड़े पसंद ने। हम्म। कामरान भाई के एक साथ वो मेरे पास आए थे, उन्होंने सियालकोटी परिंदे देखे थे। कामरान भाई ने भी पसंद किए थे और बिलाल भट्ट साहब ने भी पसंद किए थे। नो डाउट कि ये दोनों सियालकोटी लवर हैं। अच्छे कबूतरों को अगर सियालकोटी अच्छा है तो वो भी इनके फेवरेट है, अगर कसूरी अच्छे हैं तो वो भी इनके फेवरेट है। यार उस्ताद इसीलिए आशिफ साहब साहब, है। उस्ताद आशिफ से माजरत के साथ बात काट रहा हूँ, या हमारे लाहौर में राना इमरान साहब जी जी निशात में रहते हैं, निशात कॉलोनी में 2 राना इमरान है, एक चेयरमैन साहब के शागिर्द है और एक जो है ना दूसरे राना इमरान साहब है, चांद मेहर साहब के शागिर्द हैं गुजरांवाला से। वो भी उस्ताद है, वो भी उस्ताद। जो निशात वाले हैं ना, राना इमरान साहब, जब मैं पहली दफा उनके घर कवरेज करने गया था तो उनके घर में मैंने बड़े अरसे के बाद 35 वाले देखे थे प्योर कबूतर। उनका ताल्लुक था वो कनाडा वाले शकील साहब ने जो फौत हो गए, जी जी। उनके साथ ताल्लुक था। तो उन्होंने अच्छा उनको कबूतर दिए हुए थे सारे, वो बड़े अच्छे कबूतर थे। मैंने कहा कमाल हो गया यार, बहुत खूबसूरत कबूतर है। मुझे नहीं पता रिजल्ट का क्या होगा, लेकिन खूबसूरती भी तो एक चीज है, मैं खूबसूरती देखता हूँ, मुझे अच्छी लगती है खूबसूरती। मैं क्यों कहूँ कि भाई मैं खूबसूरती नहीं देखता, मैं देखता हूँ खूबसूरती। क्वालिटी बात की बात है, क्वालिटी बाद में भी आ जाती है, नस्ल ब्रीड के वाइज उसमें खूबसूरती थी, एक कलर था, एक उनका चाल चलन था, ये अंदाज उनका चलना पसंद आया। उन्होंने मुझे कुछ दिन के बाद दोबारा बुलाया और एक पट्ठा गिफ्ट कर दिया।
फिर मेरी मौजी शाह साहब से बातचीत हुई, उन दिनों में बहुत ज्यादा बातचीत थी। तो उस्ताद मौजी शाह साहब के पास कुछ कबूतर थे जो मेरी तरफ से भी गए थे, तो बड़े कबूतर गए थे। नहीं आते। तो अच्छा। मैंने कहा सर जी, बात यह है कि मेरे पास आया एक पट्ठा सियालकोटी, और वो हो गया अब 8वीं कली में, तो मुझे चाहिए पट्ठी। और ये ऐसे कबूतर आपके पास हैं, वो जो बटेरों के ना बुद्धू वाले बटेरे कह के, वो टोपी वाले जो उनके पास हैं बटेरे, तो कह रहे जी आप आएंगे ना तो पातारक, उस वक्त में पातारक था छत पे, तो आप पातारक दे आपको दे देगा पट्टी। दी। मैंने कहा जी पातारक मुझे पट्टी नहीं देगा, मैं बड़ी मादी आपसे नहीं मांग रहा। जहां आपने पट्ठी पट्ठे रोके हुए हैं या पट्टियां अलग रोकी हुई हैं, जो आपने पट्टियां है छोटी 5 कली 4 कली 6 कली, मुझे उस खुड्डे में जाने देना, मैं अपनी मर्जी से पट्टी ले लूंगा, कोई गिला हो तो बता दो। कहता नहीं जी ठीक है, ओके हो गया। मैं भाई गया हूँ, वादे के मुताबिक उसने मुझे कहा कि भाई ये पातारक ने कहा कि ये खुड्डा है, पट्टियां पहिया ने, कामरान भाई अपनी मर्जी की पट्टी फाड़ लो। मैं अंदर गया, मैंने पट्टी निकाली, मैं जी यह पट्टी में लैके जानी, अगर दियो तो यह पट्टी चाहिए थी। उन्हें मोजी शाह कहा जी शाह और पट्टी है ली है, उन्होंने कहा ठीक है जान दो। वो पट्टी में ले आया, वो जी जी पट्टी में ले काफी। आया। जी माशाल्लाह। आप करें मैं बात। उस्ताद, जी जी, हाँ, आप तो करें। मैं उस्ताद आशिफ, हाँ मैं उस्ताद आशिफ हुसैन साहब की तरफ गया, उन्हें मैंने दिखाई पट्टी। उस्ताद जी ने मुझे कहा कि अगर यह पट्टी ਤੁਹਾਡੇ घर दिल ला गई ਤੇ मसाली बच्चे देगी। ਹੁਣ पता नहीं उन्होंने नस्ल ਨੂੰ देख के क्या कि मेरी पसंद ਨੂੰ देख के क्या, ठीक होगी ना बात। हो सकता है नस्ल को देख के उन्होंने कह दिया हो कि दिल लगा गई, और पट्टी देख के कह दिया हो कि मसाली बच्चे देगी, क्योंकि नस्ल तो उनके हाथ की है ना, उन्हें पता। बिल्कुल। उमैर भाई, अल्लाह की कसम, उसके अंडे तक गए हैं उस जोड़े के। अब मुझे बताएं फिर क्यों क्यों किसको नहीं पसंद। मैंने खुद खुद मैंने लाहौर में देखे हैं अब जिनमें मैं एक। बताऊं, जी जी। सॉरी कता कलामी, अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई, मैं जरा पॉज दे रहा था ताकि लोगों को अंदाजा हो, समझ आए गैप। उसके अंडे गए हमारे एक दोस्त के घर, उसके घर में थे लाल आंख के कबूतर, उसने वहां निकलवाए 2 बच्चे उन दोनों अंडों में से। एक छोटा उमर सा शेख पला, हालचाल जी। कमजोर, मन पे एक इनकलाब कमजोर साहब। पला, और एक मोटा ताजा पला। अच्छा, उसके उस्ताद का शागिर्द उसके घर आया, बच्चे ले उसने देने थे उड़ाने के लिए ना, तो उसने कहा कि उस्ताद जी से कि भी मेरे पास पड़े हैं, इसको मेरे साथ भेज दे, मैं दे दूं। उसने बच्चे दिए, उसने यूं करके जो है ना, थैला था मेरे ख्याल, हाँ वो बच्चे, ये जी इतने बजे, ये इतने बजे, ये यूं बैठा है, ये यूं बैठा है, ये उसका बच्चा है, डाल दिया, ये उसका बच्चा डाल दिया, ये उसका बच्चा। जो शागिर्द था ना बोला ही नहीं, चुप करके ठीक है जी होगा, 7 बजे उड़ा होगा, 10 बजे तक उड़ा होगा, वो बच्चे लेता गया। मतलब उसने कोई ये नहीं कहा बहुत शुक्रिया वाह भाई वाह। अंदर से पट्ठा यूं निकल के आके पट्टी में बैठता है, तो शागिर साहब के हाथ में वो थैला, तो वो ऐज करके देखते, कहते ऐ क्यों नहीं देंदे। वो कहता है को भाई ये तो मैं अंडे उठा के लाया था कामरान के घर से, और मैं वहां साथ खड़ा हूं। उन्होंने कहा मर्जी है शाह जी, तुम सानू नहीं कदी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿੱਤੇ। मैं कहा भाईजान मैं इनू भी नहीं दिते, ए अंडे चुक के ले आया, दस ते रहा। क्योंकि मेरे घर मौका ही नहीं बनता कि मैं इनू कबूतर दवा, वो अंडे बेचारा लेके आया। अच्छा ए मैं लवांगा, उसने भाई बगैर इजाजत, उसने अपने साथी को थैला पकड़ाया, बगैर इजाजत वो खुड्डे के अंदर चला गया उसके, और अंदर जाके वो दोनों सियालकोटी पकड़ लाया। उसने कहा भाईजान ये मैंने नहीं देने। कहना अच्छा पट्ठा मेरे कोल है, पट्ठा अपना तुसी रख लो, पट्ठी दे दो। वो कमजोर, बुरी तरह कमजोर पट्टी वो ले गया। ये सियालकोटियों का लेवल है, ये मैं बता रहा हूँ कि मैं ये नहीं कहता मेरे पास अच्छे थे, मैं ये बता रहा हूँ कि लोगों की पसंद की बात बता रहा हूं। वो बिल्कुल। ले गया भाई, ठीक है। मेरे पास 5 साल वो जोड़ा रहा, पिछले साल तक वो कबूतर और कबूतरी, मतलब पहले एक आधा मर गया, फिर दूसरा, इस तरह जोड़ा मर गया, लेकिन मेरे पास उसके 2 पट्टे हैं। और मेरे पास मेरी बदकिस्मती है कि वो 2 पट्टे निकले। एक पट्टा सही पला हुआ, दूसरा वो उसकी मतलब अभी छोटा था तो वो मर गए, तो वो कमजोर पला। मेरे उस्ताद ने अब आगे मुझे एक 35 वाली मादी दी है, हैदराबाद से वो लेके आए हैं। हैदराबाद में वो कबूतर उड़ते हैं। मैं कहा उस्ताद जी मैनू की दे रहे हो, वो थोड़ी ना बारी है। तो उस्ताद जी कहना ओ भाई ये वहां के चैंपियन कबूतर हैं।
तो तुझे मैं इसलिए दे रहा हूँ। मैं कहा ठीक है। तो मैं कहा आपने दे दिया लंगर समझ के, हमने खा लेना हमें तो कोई मसला नहीं आपने दे दिया, हमने लंगर समझ के खा लेना। वो ला के मैंने उस्ताद जो है ना अब जोड़ा लगाया। उस्ताद अगर अब कोई 2 चीज बच्चे इससे निकले। तो आंखें बंद करके रख लें कि उस्ताद खुद अगर चीज दे तो वो नकमी नहीं देगा। एक और चीज, हमारे ही पीर भाई हैं नवीद खान साहब मुल्तान में, उनके पास अच्छा। में एक मेरे इतने बड़े हाथ जितना एक कबूतर था मोतियों वाला, गहरे मोतियों वाला। वो कबूतर की उम्र होगी कोई 22-23 साल। माशाल्लाह। तो मैं क्या खान साहब ये कबूतर, कह रहे यार इसको हमने हमेशा ही ना सारे भाइयों ने स्पेशल रखा है, क्योंकि वालिद साहब की जब वफात हुई है ना तो उससे पहले ये कबूतर उनके शौक का कबूतर था, तो ये तब से हमारे पास ही है। वो फिर बहरहाल वो कबूतर भी मर गया बड़ा अरसे बाद, काफी अरसा जिंदा रहा, मर गया, लेकिन उसका पट्ठा उन्होंने आगे लगा दिया गोल्डन मादी से। उसमें से एक पट्टी निकली जो उनके पास जून के महीने में, वहां जेठ अस्सू कहते ये नहीं गिनते, वो कहते हैं जून जुलाई अगस्त, सराइकी इलाका है ना मुल्तान, तो ये पंजाबी महीने हैं। उनके बाद जून में वो 5:45 उसकी, 5:45, 5:51, एक और जेठ मतलब में। 5:57 या 58 की, मैं हाँ जून कह लें, जून जेठ कह लें, ये परवाज थी, वो पट्टी उन्होंने मुझे गिफ्ट कर दी। इस वक्त माशा बिलाल भट्ट साहब मेरे खुड्डे में आएंगे, शाह जी ये मादी का शौक करा दो। मैं कहा कितनी बारी करना है, मारनी है। वो जैसे जैसे मुझे कहते थे परिंदा दे के, अच्छा उनको एक तो भी चंगे आ जाते ले आओ। हाँ, तो मैं क्या हो कि कितनी बारी शौक करना, मारनी है मादी, पर छड़ दे हूं। नहीं नहीं ऐदा। फिर भट्ट साहब ने कहा कि यार ए कबूतरी जिथे लगेगी रिजल्ट देगी। अब मैं ये नहीं कहता कि वो ही लग के रिजल्ट देती है, आप यकीन करें वो जहां लगी रिजल्ट दिया, और वो उस 35 वाले से लगी। यहाँ एक मैंने बहुत ऊंचे से जाल की एक वीडियो बनाई थी, बाजियां वहां से बिल्कुल जीते थे, बिल्कुल। चिड़ी मारे वाला जाल। उसके इर्द गिर्द ना मेरे ख्याल 50 जाल होंगे, किसी दिन मौका मिला तो मैं उसके इर्द गिर्द की वीडियो आपको दिखाऊंगा। उसके साथ वाले घर पे भी जाल है, और वो उसका पकड़ ले तो देते। उस जगह पे 35 वाला वो कबूतर जो पट्ठा मेरे पास बचा, और उस मादी का बच्चा इतना उड़ता है ना, और यूं बन जाता है, फिर निकलेगा, आएगा, ऐसा लगेगा जैसे बैठ जाएगा, फिर निकल जाएगा, फिर आएगा, ऐसा लगेगा बैठ जाएगा, फिर निकल जाएगा। और वो वाह। कहते हैं शाह जी ये बच्चे होर दियो। मैं कहा पागल है, एक मिल गया अल्लाह बस, मैंने रिजल्ट लेना था, मैंने ले लिया। मैं कहा तो अल्लाह तो ही मांग, मैंने नहीं देना। ये बिल्कुल। कौन कहता है रिजल्ट नहीं, भाईजान मेरे पास है, मुझे अच्छे लगते हैं, जिसके पास नहीं है उसको बुरे लगेंगे। ठीक है, आपकी अपनी बिलावल राय, मेरी अपनी राय। बिलाल भट्ट साहब ने मुझे दिया था जोड़ा, बच्चे शाम को बैठते हैं। सजावल साहब हो सकता है जी बैठते हो, बिल्कुल सही है। वो भी कामरान जट पिजन क्लब, कामरान भाई वो मियाँ गुलाम नबी साहब का जो कबूतर था वो भी मर गया है। वो जो 45 साल का नहीं था, वो 30 साल का था जब हम गए थे, तो 2 साल उसके बाद जिंदा रहा, 32 साल का था। 57 साल वाला हमने एक दफा दिखाया था, अब लोग फिर जुतियां मारेंगे, झूठ कह के जी, झूठ कह रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने 57 साल का देखा, उन्होंने मुझे 57 का बताया। वो चाचा चाचा कहते थे कबूतर को। हम्म। उनके वालिद साहब पाकिस्तान बनने के बाद वो बताते थे कि बैलगाड़ी के नीचे मैं छुपा के लेके आया था 4 कबूतर, उनमें से ये एक कबूतर है, और वो भी सियालकोटी कबूतर था। कहने का वो पता नहीं क्या नस्ल होगी, वो सियालकोटी जैसा ही था। उस वक्त में तो सियालकोट भी मतलब इंडिया पाकिस्तान एक ही था ना, इंडो जी पाक। जी। तो उस वक्त में पता नहीं क्या कहते होंगे, बहरहाल वो मिलता जुलता था। कल मैंने देखे हैं, कसम अल्लाह की, कल मजा आया देख के कबूतर छत वाले। उस्मान मानी साहब की वीडियो मैंने लगाई है, कल आप देखना अभी। मैंने कहा जी मुझे कई लोग कहते हैं छत वाले कबूतर, लेकिन मैंने देखे नहीं, अब देखते हैं ये क्या दिखाते हैं। जब उन्होंने दिखाए तो वो अब आपको बेहतर पता होगा कि प्योर है कि नहीं है, लेकिन कबूतर अच्छे, प्योर है वो। प्योर है, प्योर है। लेकिन कबूतर अच्छे। वेल, बहुत शॉपर अच्छे जैसा कबूतर। वेट है उनका। बिल्कुल ऐसे ही कितना होता है शॉपर का वेट? 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम हाँ, इतना तो चील जैसे कबूतर है। तो बड़े बड़े कद काट के माशाल्लाह वो परिंदे हैं। हाँ, बड़े कद काट के कबूतर है और शॉपर जैसा वेट है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो कहते हैं मजा हम है जहां जी। एक मैंने माजरत के साथ एक पट्टे की भी वीडियो लगाई है। वो सलारी फिरोजपुरन टच में टेडी मादा है, वो उन्होंने उससे लगाई थी, तो वो पट्टा निकला। कसम खुदा की
सारे कबूतर अच्छे हैं, लेकिन वो क्या बन गया, अजब बन गया। आंख से नहीं जा रहा मेरी अभी तक। उसकी मैंने रिकॉर्डेड वीडियो भी बनाई है, 3-4 परिंदों की बनाई हुई, वो इंशाल्लाह शेयर करूंगा। आंख से नहीं जा रहा, क्या बात है उस परिंदे की। बास जगह कॉम्बिनेशन ऐसा बन जाता है कि देखने के काबिल होता है जी। ये बात, वो आप वो कह अब ले वो कि उस या गॉड अब उस गिफ्टेड बन परिंदे को, जाता है या बंदे के हाँ अपने जिम्मे से बन जाता है। हाँ, मैंने आपको नहीं उस दिन भेजा एक परिंदा कि जी ये अली वाला बताएं, कंफर्म करें। आपने कहा नहीं अली वाला नहीं, काले मुंह वाला और बातों में से लगा। अगला हाँ बंदा कहता है जी मेरा अली वाला है, लेकिन हो सकता है उसका अली वाला हो, भाई ठीक है, लेकिन कॉम्बिनेशन है। लेकिन ये एक बात तो शोर शाट है कि उसमें सियालकोटी है। बिल्कुल, ये तो क्लियर है, नो डाउट। हाँ, तो फिर वो परिंदा कितना अच्छा था, बुरा परिंदा तो नहीं था। ट्रेंडिंग है अली वालों के बारे में। 4 से 5 उस्तादों के मैंने वो इंटरव्यू किए हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि 2-3 और मुझे मिल जाए तो फिर वो मैं वीडियो जो है ना वो बना के ना सेंड कर दूं, तो इंशाल्लाह उसका भी दोस्तों को मजा आएगा। उमैर भाई, इस वक्त की बातें और हैं, उस वक्त की बातें और थी। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि आप लोग जितने भी लोग हैं ना, जी जी। परिंदा अच्छा ढूंढे। मुझे हम अब हमारे में fault ये है, ऐसा होता है कामरान भाई, हमारे में फॉल्ट ये है कि हम सुन लेते हैं ना वो, हम साए का चेहरा लाल देख देख के तो हम अपना खुद थप्पड़ मार के लाल कर लेते हैं। अब मैं मियां हामिद साहब के पास गया। मियां हामिद साहब के इतने अच्छे कबूतर बन गए हैं, बड़े अच्छे उड़े भी हैं। हम्म। स्ट्रक्चर वाइज मैंने कहा हामिद भाई बहुत अच्छे कबूतर। पांचवी बाजी के बाद हम गए थे नागे पे, तो मैं कहा हामिद भाई ऐसा लग रहा है कि अगले दिन पहले दिन छूटेंगे, मतलब पहले दिन उड़ेंगे। तो ऐसे बने हुए कबूतर। तो हामिद आगे से, हामिद भाई क्या कहते हैं, कामरान भाई अभी तक इनको कोई खास चीज नहीं संभाला, सिर्फ सादे पानी पे ही अपने आप को खुद ही खड़ा कर लेते हैं, ऐसा पूरा करते हैं अपने आप को कबूतर। इनका स्ट्रक्चर ऐसा हो गया। भाई छत ठीक वाले है, उतो वेड़े वाले सोने तो सुहागा जी। आपके दोस्त आए हैं, आपको पता चला, महसूस हुआ है? हाँ जी हो गया बस। आन गमगलाई साहब। अच्छा, तो बहरहाल वो बड़े अच्छे, उनके पास बड़े अच्छे कबूतर बन गए। तो अ, उनके और लेकिन क्या है कि उन्होंने मुझे एक बात की कि कामरान भाई मैं बाहर निकला हूं, मैं जगह जगह गया हूं, मैंने जगह जगह लोगों के कबूतर देखे, मैंने लोगों के चैंपियन कबूतर देखे, तब जाके मेरे माइंड में ये चीज बनी कि इस तरह के कबूतर बनाओ। सिर्फ दुम से छोटा पल्ला, लेकिन कशादा और बड़ा वसी पल्ला। वसी हो, लंबा ना हो, वसी हो। आप समझ गए, वसी हो, चौड़ा, यूं इस तरह बगल, दुम के ऊपर तक बगल आती, हाँ ये चीज, यूं नहीं, ये चीज अच्छी हो, वसी पल्ला हो, ठीक है। कसे हुए शोल्डर हो, कसे हुए शोल्डर हो कबूतर के, हड्डी हो, हड्डी के ऊपर जाके जोड़ लगता हो, हड्डी यहाँ हो, यहाँ पे जोड़ हो, यूं करके यूं निकल जाए हाथ से, जोड़ ज्यादा फासले से ना हो, बंद हो ना हो, इतना सा फासला भी हो सकता है, ये फासला भी हो सकता है, यूं लाजमी नहीं है। जोड़ के भी स्टाइल है, इस तरह से जोड़ भी होता है, इस तरह से भी होता है लोगों के कबूतरों का। वो पालने की पलाई में मसला आता है, इस तरह से बेहतर है जो यूं लंबाई में होके यूं मिल रहे होंगे, वो क्योंकि प्रॉपर बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है। इस तरह से करके बात हो, इस तरह से जोड़ हो, छोटी दरमियानी दुमे हो, थोड़ी सी लंबी भी हो जाए तो चल जाती है, बहुत ज्यादा खुली ना हो, हल्की सी खुली हो तो चल जाती है। वो ये है कि थोड़ा 2 घंटे कम दे देगा, आप 2 घंटे ज्यादा लेने चाहते ऐसा ले लें कबूतर, आपके ऊपर है, ठीक है। सर गर्दन के मुताबिक हो, ये ना हो कि छोटा। गर्दन है मोटी फुलाई हुई है तो इतनी सी टिप लगाई हुई है ऊपर स्नूकर की, तो बिल्कुल। सर भी अच्छा हो, नाक बहुत ज्यादा पिसी हुई भी ना हो और बहुत ज्यादा उभरी हुई भी ना हो, दरमियानी सी नाक। आपको पता है हर चीज आजकल चल रही है दरमियानी चीज, हर चीज दरमियानी हो, आपके पास कबूतर उड़ जाएंगे। मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ आ रहा है। अब हमें बुलंदी पे गया कबूतर अच्छा लगता है, बंद, हम्म। खूब हवा, ठीक है। मलक रजी साहब के पास मैं गया, शादी वाले हैदर शाह की छत पे, जिंदगी में पहली दफा छत उड़ी है, ठीक है। तो उन्होंने कहा जी हम ज्यादा बंदी वाला कबूतर नहीं डाला, हमने वो डाला जो दूरबीन में चमक में नजर आता रहे, वो कामयाब हो गए जी। आ गया, सारे पोल खुलवाएंगे आप यार, इसको तो ब्लॉक करें ना, ये हाफिज उस्मान, ये 40 मैसेज अब करेगा यहाँ।
हाफिज उस्मान, ये जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, हाँ जी, ये ब्लॉक कर देंगे, पता नहीं कहाँ से ये अजाब मेरे भी पीछे पड़े हुए हैं काफी। बंद कर दिया जी, हाँ, ब्लॉक कर दिया। ये दूसरे को मैसेज ही नहीं करने देते हैं भाई, ये एक मैसेज करते हैं बहुत है। भाई जब दूसरी ड्यूटी का टाइम हो गया, मैं आया 1 मिनट। वो कर रहे हैं, वो ड्यूटी जरूरी है जी। लो जी दोस्तों, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆਗਾ। ਕਾਮਰਨ ਭਾਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਸੁਣਾਈਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, आपका क्या हाल है? ठीक पक्की बात है? आप सुनाए। मैं भी ठीक हूँ। आप फिर किस दिन पापा के साथ आ जाए सियालकोट। पापा के साथ? हाँ, चाचू नुमान को भी साथ ले आए। जब आप अपना एक फैंटल देंगे तो मैं अपना फैंटल दूंगा, मेरे पास इतने सारे हैं। क्या चीज, जरा ऊंची बोले। जब आप अपने फैंटल देंगे तो फिर मैं आपको फैंटल दूंगा अपने। वो कह रहा है कि जब आप खुद कबूतर देंगे ना मुझे फैंटल, मैं भी आपको दूंगा। फैंटेल कबूतर जब आप देंगे तो वो भी आपको देगा, समझ में आई आपको बात? फैंटेल कबूतर, लता कबूतर। अच्छा तो यार वो मिल जाएंगे, कोई मसले नहीं, फैंटल हम ढूंढ लेंगे। हाँ, नहीं है असल में ना, ये मेरे कबूतर उड़ा देता था पकड़ अच्छा। के, कभी वो उड़ा दिया कभी वो उड़ा दिया। वो मैंने फिर वो फैंटेल ढूंढ के जरा रख दिए पिंजरे में कि भाई ये आपके हैं। फिर तो टेल अब कह जो रहा है, मेरा मैं दोस्त आता ना, फैंटेल कह रहा है, पता नहीं क्या कह रहा है। फैंटेल, हाँ वो फैंटेल कह रहा है ना। फैंटेल मैं समझ, मुझे नहीं समझ नहीं हाँ। लग रही। हाय, आज तो मौसम स्वादी हुआ है बहुत ज्यादा, बड़ा इधर तो बादल बने हुए हैं जी हवा सियालकोट चल रही है में। बड़ी फिट किस्म की। अच्छा जी, और सुनाए तो आप, क्या कसूरी कबूतर कैसे हैं? छोड़ें आप सारी बातें। मैं कामरान भाई, कसूरी कबूतर भी मैंने और थोड़े से इकट्ठे किए हैं। मेजॉरिटी में कमगर कह लें, क्रासों अच्छा। में या मामदी में। तो एक वो आपके क्या, वो कमगर मशहूर है, मेरे नाम जेन से निकल गया, मुझे बताया था उन्होंने। वो है उस्ताद अच्छा। पार्टी के, उन्होंने बताया था कि ये जो कमगर, जो आपको मैंने 100 नंबर दिखाया था अपना कमगर, वो बता रहे थे कि ये फलां उस्ताद के नाम से कमगर जी जी। मशहूर है, मैं से निकल गया। उसकी ब्रीडिंग मैंने अब सेव कर ली है कि ये मैं अब क्रॉस में डालूंगा फिरोजपुरियों के साथ ही। तो बस ऐसे ही कर रहे हैं अभी अभी तक, यानी कि मेरा, यानी कि उम्मीद है मुझे कि मेरे पास अगले सीजन तक सही उड़ाने वाले मेरे मेरे यानी कि एतमाद के बन जाएंगे। अब ये जो जोड़े गए हैं दोबारा, क्योंकि इंशाल्लाह मेरा इंशाल्लाह। तो सर्दियों में सारे कबूतर मेरे मरे भी बहुत, बीमार भी बहुत हो गए, क्योंकि वो मैंने नई छत तैयार की अपनी, आपको पता ही होगा। तो सारी हाँ हाँ सर्दियां जी फिर बिल्कुल। ये थे, और बारिशें भी वहीं पे, धुंधे भी वहीं पे। तो दोबारा से जोड़े लगाए, देखें अब इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा डब वाले कबूतर भी है ना आपके पास? जी। डब वाली जी डब वाले भी मेरे पास दो तीन हैं, डब वाले भी। बिल्कुल। अगर आपने उड़ाने वाला शौक करना है ना, तो शॉर्टकट यही है कि डब वालों को टेडियो में डालें आप। डब वालों को टैडियों में डाल दें। हाँ जी, अगर उड़ाने के लिए बनाने। उड़ाने के लिए बनाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, डब वालों को टेडियो में डालें, बड़ा अच्छा रिजल्ट है। मगर जो डब वाला मैंने देखा, मुझे वो नहीं मिल रहे, मुझे दूसरे डब वाले मिल रहे हैं, वो वाले नहीं मिल रहे। आप कौन से वाले चाह रहे हैं? वो जिसकी कमर पर वी बनी होती है ग्रे कलर की। आप कौन से चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूं वो जिनकी कमर पे ग्रे कलर की वी आवाज बनी आपकी होती कट रही है। मैं कह रहा हूं मुझे वो चाहिए जिनकी कमर पर वी बनी होती है, कमर पे ग्रे डब। कलर की, दुम और पल्ले सफेद होते हैं, और आंखों में नीली नीली स्लाइड और ऊपर सुर्ख जरे होते हैं। अच्छा, ये ना बातें फजूल हो गई अब, ये वो बने हुए कबूतर है, ठीक है। वो बने और दुम तो सफेद है ही नहीं ना कबूतरों की, पल्ले भी सफेद आ जाए तो आ जाए, नहीं भी आते, ये जरूरी नहीं है, कभी सफेद होते हैं कभी नहीं भी होते, ठीक है।
और ये पुराने वक्तों में एक कबूतर थे शेख जफर साहब, उनके कबूतर थे। तो ये अब ये कबूतर ज्यादा मौजूद नहीं है, लोगों ने इनको आपस में क्रॉस कर दिया, कुछ कोई कबूतरों में मिसों में क्रॉस हो गए, तो वो ना दब शब कम हो गए, तो मिल जाते हैं, डब कम। जालदार टाइप ज्यादा लगते हैं अब ये। जैसा कि तो F16 है, F16 जी डॉक्टर जकरिया साहब के पास है जी। अच्छा नहीं, मुझे उनका नहीं पता, मैंने नहीं देखे भाई डॉक्टर जिक्रिया साहब के कबूतर, मेरा जाना ही नहीं हो सका उधर कभी भी। मैंने उनकी 2-3 दफा लाइव किया, मगर यह कि मेरी वो आईडी ब्लॉक कर दी गई थी, पक्की ब्लॉक करवा दी गई थी ना, वो खुली ना तो ना फिर ज़हन में नहीं रहता कभी। इतने आपने भी माशाल्लाह काफी जगहों पे शौक करवाया, अब इतने शौक करवाए हैं, अक्सर औकात मेरे भी नहीं ज़हन में होता कि पता नहीं लोग कह रहे होते हैं फलां जगह आपने फलां कबूतर दिखाया था, तो नहीं ज़हन में रहता। चीदा कबूतर याद रहते हैं, ज्यादा कबूतर आपको पता हमें भी नहीं याद रहते। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम पे थोड़े से टाइम में भी बहुत सारे परिंदे एक दफा दिखाए जाते हैं, फिर वो ज़हन में नहीं रहता, ऐसा ही होता है। हाँ, लेकिन वो उनमें कोई एक खास कबूतर ऐसा होता है जो आपके ज़हन में ऐसा वो बना जाता है नक्शा, कि वो साल बाद भी आपको याद होता है कि यार फलां जगह फलां तरह का कबूतर देखा था, उसकी क्या बात थी। किया ये फिर आ गए हैं, ब्लॉक ही है, ब्लॉक हो गए। मौसम आंधी का हुआ है। इस ईद पे क्या कर रहे हैं, कहीं खानीवाल तो नहीं जा रहे? नहीं खाने वाले नहीं जा रहे, असल में आगे भी मतलब ईद है, फिर टाइम नहीं मिलना, कुछ नहीं होना, तो प्लान किया कि यार आज कपड़े शपड़े धो के ना क्लियर कर दें सारा कुछ। वो आपको मैंने लाइव देखा तो मैंने कहा मैं हल्का सा लाइव चलो सुनूं साथ साथ, तो आपने कहा कि वो आपको नंबर चाहिए था कैसे डॉन साहब का, तो मैंने लिखा आसिफ कुहार साहब से नंबर ले लीजिएगा, आसिफ कुहार का नंबर मैं शेयर कर दूंगा आपको। चले वो मुझे आप सेंड कर दीजिएगा, मैं उनसे ले लूंगा कैसर डॉन साहब का नंबर। तो मैंने ईद से दूसरे दिन लाहौर, तो आपके पास शायद टाइम नहीं, मैं घर ही होऊंगा, मैंने कहाँ जाना, कहीं भी नहीं जाना। बस ठीक है, फिर मिलके इकट्ठे बैठेंगे 4 यार, बिलाल भट्ट साहब को भी अगवा कर लेंगे। अगवा क्यों करेंगे, बिलाल भट्ट साहब बेड़ा कर रहे हैं इस दफा टका के, 1,26,000 रुपए का बेड़ा लेके आए ने, तो उन्होंने कहो भाई ईद दे दूजे दिन आना तो गोश्त जरा चंगा बना के रखना, ਅਸੀਂ आप खावांगे इंशाल्लाह। मैं कहा जी इस बारी ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੰਡੋ ਨਾ ਵੰਡੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ਅਮਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖਵਾਣਾ ਬਸ। और नहीं कामरान भाई कपड़े नहीं धो रहे यार, बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं, दुकान उत्ते आए ने तो हम कहे ना तुसा तवा लवा लिया कामरान भाई, और लोग कह रहे हैं कपड़े तुसी धोन दे हो। हाँ तो क्या हो गया, मेरे घर के कपड़े मैं नहीं धो सकता, मैं कौन सा के लोगों के धो रहा हूँ यार, मैं ਤੁਹਾਡਾ डिफेंड करना, तुसी कहंदे हो मैं धो रहा घर दे अपने कपड़े धो रहा। नहीं मैं क्यों, मतलब इसमें कोई बुराई वाली बात तो नहीं है ना, अच्छी बात है आप अपने घर वालों का साथ दें, अपने घर वालों के साथ काम करेंगे, ये भी अच्छी बातें हैं भाई। सिर्फ ये नहीं कि अपने अब्बू दे नाल रल के ते कबूतरों ਨੂੰ दाना पाना ही एक घर का काम है, घर दे दूजे काम भी होंगे ने। नहीं कबो रोटी नहीं रात को खानी। कबूतरबाज भी तो इंसान होता है ना, वो भी तो कपड़े पहनता है ना। रौला पै गया जे, कामरान जट पे कहंदा रौला पै गया। ओ पैन दे रौला, एडा रौला कोई नहीं हुंदा, अल्लाह का शुक्र है काम कर रहे हैं, अपने घर दा कर रहे हैं, की होया जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फैमिली है तो फैमिली का काम कर रहे हैं ना। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਮਜ਼ਾਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਾਮਰਾਨ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੇ ਆ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉੱਠਣ ਬਹਿਣ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਸਿਆਲਕੋਟ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਨੁਮਾਨ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਕਸਰ। ਸਾਡੀ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਅਸੀਂ सिर्फ एक दूसरे की ना आपने। हाँ हुमैर भाई, उसकी वजह ये है कि हमने एक दूसरे से अगर बात की भी है ना, तो हमने एक दूसरे से कुछ सीखने के लिए बात सुनी है की है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल ऐसा।
चुप रह के सुनी भी है। अगर कोई इख्तलाफ हुआ तो वो इख्तलाफ, ये नहीं कहा कि मुझे इख्तलाफ है, तो उसके आगे उसको इस तरह से सवाल बना के पेश किया कि अगला बंदा दोबारा से उसका जवाब ऐसा दे दे कि हमें तसल्ली हो जाए कि हाँ यार ये बंदा सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ ओ भाई तू गलत कह रहे हैं, उत्थे काम बिगड़ जाना। और तेनू की तरीका पता क्या? है, तेनू की पता है, मैं हाँ। बहुत सियाना मां। असल तो तरीकाकार है, अगर आप अपना तरीकाकार बना लेंगे तो लोगों से सीखते जाएंगे। अगर आप अपना तरीकाकार नहीं सही करेंगे तो आप फारिग हो जाएंगे। कई हमारे दोस्त अहबाब ऐसे हैं, वो कबूतरों के बारे में काफी चीजें हम भी उनसे सीखते हैं, वो हमसे सीखा हुआ नहीं एक्सेप्ट करेंगे। और नहीं, अब मैनू पता है, पहले तो ही पता है। उसकी वीडियो भी बना के लगाएंगे मगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाँ हाँ। अब आपको पता, मैं कबूतर नहीं सेल करता ना, मैंने बहुत से दोस्तों को कबूतर दिए हैं, दोस्त काफी लेके गए हुए हैं। वो जनाब, अब ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਐ ਸੀ ਤੇ ਐ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇੰਜ ਤੇ ਫਲਾਣਾ। अच्छा भाई हो गई गलती, आइंदा मांग के बखा। अब क्या हो सकता है। तो नहीं देंदे, हाँ तो नहीं देंदे, हो गई गलती। हाँ या ਹੁਣ ਤੇ ਹੋ ਗਈ गलती, आइंदा तो उन्हें कितने देना। बिल्कुल। वो पुराने जमाने की बातें जो है ना वो और थी कि भाई ये उसके घर से कबूतर आया, उससे मैंने ये नस्ल चलाई, वो फलाने ने मुझे दिया था, उसको मैंने फिर फलां से भी लगाया, फलां से भी लगाया, फलां से भी लगाया, यूं मेरे पास नस्ल बनी। लोगों ने पता क्या किया, ओ जी मैं ओहो ओ यार जाती मादी है, चाहे फाल्ट सी, आपकी एक बात काटी ओ जाती है मादी छोटी चाहे सी। फाल्ट सी। जी जी। मैं लाइव में अक्सर मैं ना सब कुछ शो कर देता होता हूँ, मैं कभी भी नहीं कहता जी इंज तो इंज। अभी पिछले दिनों एक व्हाट्सएप ग्रुपों में मेरी बहस चली थी, एक बड़े ही सीनियर से उस्ताद हैं उनके साथ। उन्होंने कहा जी तुसी ते मंग के कबूतर लियांदा, तुसां दस्सिया भी सी फलाने कोलों, उस्ताद मजहर नियाजी कोलों। मैं जी मैं मंग के नहीं लियांदा, मैनू ना गिफ्ट दिते सन, दो बच्चे दो दिते सन लाल परी दे, ते मैं आंदे ही दस्सिया सी कि उस्ताद मजहर नियाजी साहब ने दिते सन। मैं कहा जेड़ा मन जांदा ना इस चीज नू ਉਹੀ बहादुर हुंदा है, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੇ ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਘਟੀਆ ਜ਼ਰਫ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਮਾਦ ਫੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ 3 4 नहीं 5 7 ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਡੱਬੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਨਰ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਦਾ, ਉਹ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਰ ਪਿਆ ਦਾ, ਤੇ ਹਜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਗਿਫਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਰਨੇ ਆ कि ਇਹ ਕਬੂतर ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ ਆਇਆ ਦਾ। जैसा डॉक्टर ज़करिया साहब को मेरे को आंदे सन परिंदे, मैं दसना सा कि जी ज़करिया साहब ने ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਡੇ ਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ % डॉक्टर ज़करिया साहब ਲੈ ਤੇ ਇੰਨੇ % ਫਲਾਣਾ ਕਬੂतर ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ मैं समझ चीज किसी को लिया के छुपा जी कम ज़र्फ बंदा है। बस सर 100 किस्म की बातें, बंदा क्या कहे तो क्या ना कहे, तो होते हैं लोग ऐसे। लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ ना कि बात को घुमा घुमा देना चाहिए, गोलमोल कर देना चाहिए। बिल्कुल। तो किससे कब तक कहाँ कहाँ तक लड़ेंगे, किस किस से कहाँ कहाँ क्या क्या गिला करेंगे। बिल्कुल हर मोड़ पे ऐसे बंदे तो हर मोड़ पे यार मिलते हैं। हाँ मैंने एक दफा एक बात लगाई कि जी यूं होना चाहिए तो यूं होना चाहिए, और नीचे मेरी किट ही ना लगी। वो नेगेटिव पॉइंट्स में पहले भी तो हम लगाते ही थे ना, पहले भी तो लोग सुन ही लेते थे। अब हर बंदा ही जो है ना अपने आप में वो होता है कि जी पता नहीं क्या हो गया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो होता क्या है कि अगर एक बंदा ठीक बता रहा है, चल रास्ता खत्म हो गया, तो 90 बंदे जिनका नॉलेज नहीं होता वो एक बंदे के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं कि ये क्यों जी बता रहा है जी, शेयर कर रहा है। तो फिर वो जो बता रहा होता है बंदा, वो बंदा भी डिसपॉइंटेड हो जाता है और कहता है कि जी नहीं मुझे भी बताना ही नहीं चाहिए। लो जी कामरान जट साहब आओ तुसी थोड़ी देर वास्ते, तो फिर मैं बंद करा ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ, ਦੇਖੋ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਗੱਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਲਵੋ ਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਆ ਵੇਖ ਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਹਾਏ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਫੈਨ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਕਾਮਰਾਨ ਬਾਸ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਕਾਮਰਾਨ ਜੱਟ ਦਾ ਵੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ।
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਤੇ आमीन जी ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ आमीन ਉਮਰਾਂ ਦੇ। आमीन आमीन माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है, बड़ा अच्छा टॉपिक लिया माशाल्लाह। ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ। अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, शुक्र है मालिक दी दात दा। ਤੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਚਾੜੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਲਵੋ। मैं दोपहरी भी लाइव शेयर किया माशाल्लाह, मेरे को 10-15-20 ग्रुप ने कबूतरबाजी दे ना फेसबुक ते ਠੀਕ ते ਹੈ, हुण भी मैं नाल दा सारा शेयर करदा गया वीडियो। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। इन्नी शुक्रिया दी केड़ी गल है, अच्छी गल नूं फलाना भी सदका जा रही है। तुसीं बिल्कुल, हमेशा मैं अच्छियां गल्लां कीतियां ने। ਬੜੀਆਂ ਟਿੱਪਾਂ ਵੀ ਦਸੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਝਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। नहीं नहीं बड़ी अच्छियां गल्लां तुसीं दसदे हो। वेखो ना जिहड़े नवे शौकीन ने उन्हां नूं बड़ा कुछ सिੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਡੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਖਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਨਾਦਰ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਬਬ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬਾਈ ਅੱਛੇ ਲੋਕ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਕਲੈਨ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ। ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਮੈਸੇਜ ਦੌੜ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। बहरहाल ਕਾਮਰਾਨ बहुत अच्छा ਜੀ ਗ੍ਰੇਟ जी, बहुत शुक्रिया जी सकलैन भाजी, बहुत शुक्रिया। ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਕੱਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਲਵਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਸੁਲਤਾਨ ਸਰੋਇਆ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਾਮਰਾਨ ਬਾਸ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਾਮਰਾਨ ਜੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ। जी ठीक है कामरान भाई, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे जी। दोस्तों अपनी दुआवां याद रखियो। अल्लाह हाफिज ते रब रखा जी। अस्सलाम वालेकुम।